जब से आपकी समाधि टूटी है तब से आप इसी तरह मौन रहकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कान का रहस्य? माता, आप बार-बार पिताश्री से प्रश्न पूछकर उन्हें कष्ट क्यों देती हैं? आप तो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। अपनी इच्छा से सब कुछ जान सकती हैं। ध्यान लगाकर देखिए, पिताश्री की मुस्कान का रहस्य आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। अपनी माता को ध्यान लगाने का कष्ट क्यों देते हो पुत्र गणेश? हमारी मुस्कान का कारण तुम्हें भली भांति ज्ञात है। तुम ही बता दो ना अपनी माता को। पिताश्री, अविनय के लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके मुस्कान के संबंध में मैं पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अवश्य गजानन। पिताश्री, आपने ध्यान में लीन रहकर कैलाश में घटी उस घटना को तो अवश्य ही देखा होगा, जिसमें दुष्ट कुबेर ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली और उसके भय से भयासुर का जन्म हुआ। मैंने ध्यान में वो घटना देखी थी। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपकी इच्छा मात्र से वह दुर्घटना रुक सकती थी। जब अपनी माता के साथ तुम स्वयं हो तो हमें चिंता करने और रोकने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुमने जो उचित समझा वही किया। परंतु पिताश्री, मंगल मूर्ति इंद्र के मित्र कुबेर के भयभीत शरीर से भयानक भयासुर का प्रकट होना पूर्व निश्चित था। अब तुम मुझसे कुछ पूछो। इससे पहले हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुझसे कठिन प्रश्न नहीं पूछिएगा पिताश्री। यदि मेरी आयु के अनुसार आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। किसकी आयु? तुम्हारी अथवा तुम्हारी आत्मा की? गजानन, मैं तुम्हारे शरीर की आयु को जानता हूँ और तुम्हारी आत्मा की आयु को भी जानता हूँ। शरीर को प्रभावित आत्मा ही करती है, इसलिए आत्मा की आयु अधिक मानी जाती है। तुम भी तो अपनी आत्मा की आयु को जानते हो, फिर तुम ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? मैं कुछ कह कहाँ रहा हूँ पिताश्री। मैं तो केवल आपका प्रश्न सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो ये बताओ गजानन कि तुमने कुबेर और भयासुर को जीवित क्यों छोड़ दिया था? कुबेर की दुष्टता क्या जीवित छोड़ने योग्य थी? मैं आपके इस कथन का समर्थन करता हूँ पिताश्री कि दुष्ट कुबेर की दुष्टता अंत के ही योग्य थी। परंतु कहते कहते रुक क्यों गए गजानन? माता, इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। अब मुझे अपने प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि पिताश्री ने परम देव श्री महागणेश की इच्छा के कारण उस दुर्घटना को रोकने का प्रयास नहीं किया। नारायण नारायण, सांब सदा शिव की जय हो। प्रणाम गौरी पुत्र। प्रणाम माता पार्वती। भोलेनाथ, मैं जिस दुविधा को लेकर कैलाश आया था उसका समाधान तो बिना पूछे ही हो गया। देवर्षि, आपके कथन से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपकी दुविधा का समाधान भले ही हो गया, परंतु पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपका आभास सत्य है। अभी भी एक प्रश्न मेरे मन में शेष है। आप यही पूछना चाहते हैं न देवर्षि कि दैत्य माता दिति देवी अदिति के आश्रम में कैसे पहुंच गई? हाँ गौरी पुत्र श्री गणेश, वे तो तारक पुत्रों के त्रिपुरों में निवास कर रही थी, फिर वे अचानक देवी अदिति के आश्रम में कैसे पहुंच गई? आपके इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल चुका है देवर्षि। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह परम देव श्री